ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 3 दिन के बाद में हम लोग ये स्वाध्याय कर रहे हैं और संभवतः मैंने निवेदन किया था कि ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में आपने कम से कम छोटा सा जो होमवर्क है वो करना है। शायद आप लोगों ने किया होगा। उसका कारण ये है कि अभी तक भगवान सांख्य के द्वारा, अर्थात जो ज्ञान है, विचार है और कर्म है, इसके द्वारा यज्ञ का विश्लेषण कर रहे हैं।
अर्थात ये सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनका आपके इमोशंस के साथ में, जिनका आपके विचारों के साथ में संबंध है। लेकिन अब भगवान जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक तरह से तकनीक से संबंधित है। मैंने आपके समक्ष पीछे योगाग्नि की चर्चा की थी। योगाग्नि का अर्थ है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को भी, जो तेजस है, तेजस का मतलब जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व का सहारा लेकर अगर वो चाहे तो किसी बाहर की अग्नि के बिना भी स्वयं को जला सकता है। ये एक प्रकार की, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे जहां पर योग की इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसको हम लोग क्रिया योग बोलते हैं। दो योग की चर्चा आपके समक्ष जो है वो हो चुकी है विशेष रूप से, और ये जो योग है जिसको हम क्रिया योग बोलते हैं, इसका उपयोग दोनों जगह होता है। उसका कारण क्या है कि जैसे आपका जो भोजन है, आपका जो खाना है, उस शरीर के लिए आवश्यक है, इसी तरह से एक और भी चीज अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। उसी का उपयोग हमारे जीवन में साधना के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जल की चिकित्सा हमारे यहाँ आयुर्वेद के प्रयोग में लाई जाती है कि आप जल के द्वारा भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, रोगों की निवृत्ति कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो जिसको सूर्य की किरणें होती हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर जो शीशे की जो बॉटल्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की, उनको रख के सूर्य की किरणों के सामने और उसके द्वारा रोग की चिकित्सा की जाती है। अर्थात ये जो चीजें हैं ये इस तरह की हैं जिनका प्रयोग आप एक विशेष प्रकार से, जैसे औषधि का प्रयोग आप करते हैं, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर अब भगवान जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो कौन सी चीज है, तो वो है प्राण। आगे जैसा अब जो श्लोक है आपके समक्ष, मैंने आपको कहा था कि आप कम से कम जो पंच प्राण है, प्राण का अर्थ वैसे तो होता है ऊर्जा शक्ति, जीवनी शक्ति, लेकिन वो जो जीवनी शक्ति है, वो जीवनी शक्ति हमारे शरीर में किस प्रकार प्रक्रिया करती है, किस प्रकार क्रिया करती है, तो उसका जो बड़ा मोटा सा रूप है वो है श्वास, श्वास प्रश्वास। अर्थात आप सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। प्राणायाम में एक क्रिया इसके साथ में और की गई और उसको उन्होंने कहा कुंभक। कुंभक का अर्थ होता है कि जिस समय जिस श्वास को आपने लिया है उसको आपने अंदर रोक लिया, तो उसको उन्होंने कुंभक बोल दिया। लेकिन ये जो श्वास और प्रश्वास का लेना है, ये जो है, इसी को हम लोग सामान्य तौर पे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हिल्स पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, और थोड़ी सी और ऊंचाई पर जब आप चले जाते हैं, तो कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऊंचाई ऐसी होती है जहां पर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके सामने आता है। जैसे आप जो है वो जिसको हम बोल सकते हैं चक्कर आने आपको शुरू हो जाएंगे, आप आपसे चला नहीं जाएगा, ये सारी चीजें। इसका मतलब जो प्राण है, उस प्राण का, जिसको हम, जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया, श्वास और प्रश्वास, आपके भीतर जो श्वास जाती है वो हम सभी आजकल
इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय हम सांस लेते हैं तो कौन सी ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, और जिस समय आप उसको निकालते हैं तो आपके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इसका मतलब विष को आप निकाल रहे हैं और जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप ले रहे हैं, जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है। ये तो एक बड़ा इसका मोटा सा वो हो गया। लेकिन जब आप साधना के क्षेत्र में जाते हैं, उस साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पंच कोशों का जो है वो वर्णन आता है। पंचकोश का, कोश का अर्थ होता है आवरण। आवरण, 5 चीजों की आवश्यकता है हमको जीवित रहने के लिए, जिनमें सबसे पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश। अर्थात अन्न आपके लिए आवश्यक है। यदि आप अन्न का सेवन नहीं करते तो उपनिषदों में कथा आती है कि वो जो एक ब्रह्मचारी था, वो जिस समय स्वाध्याय करके वहां पर आया तो उसके पिता ने उसको पूछा कि भाई तुमने क्या क्या पढ़ा है। तो उसने बताया, आपके सामने ये भी संभवतया 1 या 2 बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। और जब वो उसने बताया तो उसने सारे जो ग्रंथ थे, जो जो उसने पढ़ा हुआ था, वो सब उसने सामने रख दिया। जहां जहां से पूछा गया वहां वहां से उसने उसका उत्तर दिया। तो उन्होंने, जो आचार्य थे और साथ में उनके पिता भी थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, अब तुम अन्न का परित्याग करो, अन्न छोड़ दो। और जब तुम अन्न छोड़ दोगे तब तुमको पता चलेगा कि अन्न का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। और जब उसने अन्न छोड़ा तो कुछ समय के बाद जब पूछा गया उससे वही चीजें जो उसने जब वो अन्न ग्रहण कर रहा था तब उससे जो पूछी गई थी, तो उसकी जो स्मृति थी, उस स्मृति के माध्यम से उसने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया था। लेकिन तब उसकी जो स्मृति थी वो भ्रमित हो गई। तब वहां एक निर्देश दिया गया, अन्नो वही ब्रह्म। अन्न जो है यही ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ये हमारी जीवनी शक्ति है जो हमारे शरीर के साथ में सीधी सीधी जुड़ी हुई है। जैसे मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि पहले बीपी की बात नहीं थी, पहले तो जो शरीर का जो विज्ञान था उसमें इस बात को माना जाता था कि शरीर जो है उसमें खून भरा हुआ है। लेकिन इस बात को की जानकारी हमको नहीं थी कि ये जो खून है अर्थात जो रक्त है, ये रक्त शरीर के अंदर चलता भी रहता है। इसको चलाने वाला कौन है, इसके इसके पीछे जो ऊर्जा है वो कौन सी है, जिसको आप लोग बीपी बोलते हैं, है ना? ये जो रक्त को जो चलाता है, इसके ऊपर जो एक प्रेशर देता है। तो कहते हैं जिस तरह से जिस समय जो मेडिकल साइंस थी उसको इस बात का पता चला तो बात समझ में आ गई। बहुत सारी बीमारियां चाहे शरीर किससे संबंधित हों, कभी-कभी हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं उनका भी विश्लेषण इसके माध्यम से हो जाता है। जैसे गुस्सा आना, या जिसको गुस्सा ज्यादा आता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि इनका भाई चेक करवाओ कहीं बीपी हाई तो नहीं रहता है। या जिस समय बीपी की प्रॉब्लम जिसको होती, हम मानकर चलते हैं कि इसको गुस्से की संभावना ज्यादा है। उत्तेजना की जो है स्थिति इसके सामने किसी भी समय आ सकती है। तो हमने क्या मान लिया, उत्तेजना का संबंध हमने बीपी के साथ मान लिया। यहाँ पर जिस समय हम प्राण योग की चर्चा कर रहे हैं तो कहते हैं ऐसा मत समझिए, प्राण का भी आपके शरीर के साथ में संबंध है। कौन से शरीर के साथ? तो हम यहाँ पर 3 शरीर की जो बात करते हैं उनमें खास करके जो 2 शरीर हैं, कौन कौन सा? एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। जैसे मैं आपके सामने पंचकोश की बात कर रहा था, तो वो जो पंचकोश है उस पंचकोश में सबसे पहला तो अन्न का हो गया, दूसरा हो गया प्राण का, और तीसरा जो शरीर है वो है मनोमय शरीर, मन। ये जो मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर का अर्थ क्या हुआ? आपके भीतर
जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब शरीर और विचार, इन दोनों के बीच में अगर कोई सेतु का काम करता है, अगर कोई बांध का काम करता है, अगर कोई पुल का काम करता है, तो वो कौन है? तो कहते हैं वो है प्राण। तो अगर आप लोगों ने अपने पास में नोट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो मैं जो 5 प्राण हैं उनकी चर्चा मैं थोड़ी-सी संक्षेप में आपके सामने कर रहा हूँ, और उसका हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य है, उस कार्य की भी मैं थोड़ा-सा आपको संकेत देता हूँ। देखिए, पंच प्राण में आप नोट कर सकते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 प्राण हैं ये, जिसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब जो 2 हैं, आप 2 को सिर्फ हमने ज़्यादा समझना इसलिए है, हम 5 की आपको चर्चा तो बता देंगे कि इनका कार्य क्या-क्या है। लेकिन जो 2 हैं उनको इसलिए समझना है क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में इन 2 की चर्चा बड़े विस्तार से की गई। कौन-कौन से हैं? मैंने आपको जब पिछली बार हमने क्लास ली थी तो मैंने ये कहा था कि हम शरीर को 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं, एक नाभि से नीचे का और एक नाभि से ऊपर का। यहाँ पर ये जो है इनको उन्होंने और भी थोड़ा-सा बारीकी से इसको बाँटा है। कहते हैं प्राण का जो है उसका जो है वो आपका जितना भी श्वसन तंत्र है, जिससे जैसे आपके फेफड़े हैं या ये सब चीजें हैं, इनको जो पुष्ट करता है उसको हम प्राण बोलते हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है और आपके जो लंग्स हैं वो पुष्ट होते हैं, तो वो जो एक प्रक्रिया है अर्थात प्राण की वह जो प्रक्रिया है उसको जो शास्त्र है या जो प्राण योग है या जिसको हम योग बोलते हैं, क्रिया योग है, उसमें उसको प्राण शब्द का प्रयोग किया। अब दूसरा आता है अपान। अपान का अर्थ हुआ नाभि से नीचे की जो प्राण की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपान, जिसमें जिसको हम बोलते हैं ना निसर्ग, अर्थात जो चीज हम निकालते हैं इस शरीर से, है ना, विशेष रूप से जैसे मल विसर्जन आदि है ना, ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? तो कहते हैं अपान से जुड़ा हुआ। नाभि से नीचे का जो जो भी क्रिया है प्राण की, उसको नाम जो है वो दिया गया अपान। और व्यान, व्यान का अर्थ होता है जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त, अर्थात आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरे शरीर में एक एक जो कोशिका है उसको जो जीवन दे रहा है उसको जो है वो कहा गया व्यान। और उदान का अर्थ होता है, आप चाहें तो मतलब इसको नोट करिए तो आपके लिए ये आगे जाके बड़ा उपयोगी हो सकता है, खास करके यदि आप योग के माध्यम से जीवन की साधना करना चाहते हैं तो। और वो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, उसके 2 तरीके हैं। एक तो सहज है, सहज का अर्थ जिसमें आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप क्रिया योग के माध्यम से जाएंगे तो ये आपका जो है वो एक बड़े आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उदान का अर्थ होता है कंठ से ऊपर। अगर आपका उदान में अगर गड़बड़ी है तो आपका जो ब्रेन का फंक्शन है, कंठ से ऊपर का आप लगा लीजिए, आपका जो कंठ है उससे ऊपर का जो हिस्सा है उसमें जो सक्रिय है, उसको जो प्राण दे रहा है, उसको जो ऊर्जा दे रहा है, उसको जो जीवनी शक्ति दे रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको जो चेतना दे रहा है वो कौन है? तो कहते हैं वो है उदान। और उसके बाद हृदय से लेकर नाभि तक, हृदय से लेकर नाभि तक प्राण की जो क्रिया है उसको बोलते हैं समान। तो ये 5 जो है 5 प्राण आपके समक्ष हो गए। प्राण किस प्रकार के हैं? तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 हो गए। अब ये जो 5 है इनमें 2 का यहाँ पर बार-बार जिक्र है।
प्राण की उपयोगिता जैसे मैंने आपको बताई, दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप विचार से प्राण को नियंत्रित करें, विचारों से प्राण को नियंत्रित करें, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो विचार हैं, वो प्राण के साथ में जुड़े हुए हैं, या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, प्राण जो है वो आपके विचारों के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं एक बड़ा विलक्षण सी इसका प्रयोग हम लोग अपने घर में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति में उत्तेजना ज्यादा हो, चाहे हम ही हैं वो, थोड़ी सी बात के ऊपर हम इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ी सी बात के ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, जापान के अंदर जो जापानीज हैं वो इस मामले में बड़े कुशल हैं। उन्होंने अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा को उन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। और आप ये जानते हैं कि जो मार्शल आर्ट जिसको बोला जाता है, उस मार्शल आर्ट में प्राण की कितनी बड़ी उपयोगिता है। वो क्या है, तो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि सांस जो है उसके ऊपर नियंत्रण करो। वो कभी भी ये नहीं कहते कि गुस्सा मत करो। हम भी क्या कर सकते हैं, हम एक तरफ से अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, गुस्से को नियंत्रित करने का एक तरीका और भी है। देखिए, ये जब दो छोर हो गए, एक विचार और एक प्राण, इसका मतलब आप नोट करेंगे कि जिस समय आपके विचार सात्विक होते हैं, जब आपके विचार सात्विक होते हैं, तो आप नोट करिएगा आपके जो प्राण है, उस प्राण की गति जो है बिल्कुल अब कम हो जाती है। यहां तक है कि यदि आप बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हैं, और आप किसी गहरे चिंतन में चले गए, आपके भीतर यदि सात्विकता का भाव उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप श्वास ले ही नहीं रहे। कहते हैं ना, जब शॉक लगता है तो क्या होता है, वो बाहर के श्वास बाहर ही रह जाते हैं और अंदर के अंदर रह जाते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्राण का संबंध आपके विचारों के साथ में है। और जब प्राण का संबंध आपके विचारों के साथ में है, तो ऐसे जो लोग हैं, देखिए, कौन से यज्ञ की हम बात कर रहे हैं ना, और उस यज्ञ के हमने बहुत सारे, कहते हैं जो प्राण क्रिया है, इस प्राण क्रिया के द्वारा, अब आइए हम श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये दो श्लोक आपको इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे, 29 और 30। अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता का, और उसमें जो श्लोक है, उसमें जो दो श्लोक हैं उनको, क्योंकि ये जो दोनों श्लोक हैं, ये प्राणायाम से संबंधित है, अर्थात प्राण योग के साथ संबंधित। आपकी जो प्राण की क्रिया है, उस प्राण की क्रिया के द्वारा संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्राण और आपके विचार, ये दोनों चीजें यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं। जिस समय आप प्राणायाम पूर्वक, इस प्रकार का प्राणायाम जब आप करते हैं, आपके भीतर जो भाव पैदा होता है, वो भाव किस प्रकार का है, कहते हैं वो जो यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ, प्राण का जो यज्ञ है, उस प्राण के यज्ञ का प्रभाव क्या होता है, तो कहते हैं उसका प्रभाव ये होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है, यह वो उसके जो अंतःकरण में जो बैठा हुआ दोष है, उसके अंतःकरण में जो बैठा हुआ दोष है, सबसे बड़ा दोष कौन सा है, तो कहते हैं विक्षेप। आपके मन में जो बैठा हुआ है सबसे बड़ा, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो दोष कौन सा है, वो है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ क्या होता है, किसी ने कुछ बात आपको कही और आप विचलित हो गए, ये जो स्थिति है, वो कहते हैं इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जब विक्षेप से मुक्त होता है तो क्या होता है, वो सत्वगुण में प्रवेश कर जाता है। और जब सत्वगुण में प्रवेश करता है, तब आप ऐसा मान लीजिए कि जो मंजिल होती है बहुत ज्यादा दूर नहीं होती,
बिल्कुल पास होती है, एक हल्का सा पर्दा बीच में। तो यहाँ आइए हम इन 2 श्लोकों को पढ़ते हैं और इनके अर्थ को जब आप देखेंगे तो आपको ये जो बात है ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। वो कहते हैं आखिर में आप आ जाइए। ये जो श्लोक है ना, अगर हम 2 श्लोक लेते हैं तो जो दूसरा श्लोक है उसकी जो दूसरी लाइन है उसको आप देखिए। वो कहते हैं सर्वे पेते यज्ञविदो। ये ऊपर जिनकी हमने बात की है ये सारे के सारे यज्ञ को जानने वाले, ये सारे के सारे यज्ञ को जानने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का यज्ञ करने वाले। इस यज्ञ की प्रक्रिया को जानने वाला होने की वजह से जिस समय ये लोग अर्थात जिनकी हम चर्चा ऊपर कर रहे हैं, ये भी क्या है, कहते हैं यज्ञ क्षपित कल्मषा। ये इन यज्ञों के द्वारा क्या करते हैं, कहते हैं जो यज्ञ हैं इन यज्ञों के द्वारा ये क्षपित कल्मषा अर्थात जो पाप हैं, जो पाप हैं उनका नाश कर दे। पाप का मतलब वही आप लगाइए, पाप का मतलब होता है कल्मश। कल्मश का अर्थ होता है कालिमा। कल्मश का अर्थ होता है जिसको आप कीचड़ बोलते हैं। ये जो कल्मश है अर्थात जो कालिक है उसको आप चाहे पाप कह लीजिए और चाहे आप उसको जो सत्व रज और तम ये जो तीनों गुण हैं इनके अंदर में जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। भाई देखिए, जिस समय आप साधना करने के लिए चलते हैं तो ये तो बड़ा निश्चित हो जाता है कि आप तमोगुण का परित्याग कर रहे हैं। जैसे आप अगर सत्संग के लिए चल दिए, बड़ा हम मोटा, आप मंदिर के लिए चल दिए तो आपने जो तमोगुण था उसका तो परित्याग कर दिया ना। आपके मन में ये जो संकल्प हुआ कि मैं मंदिर के लिए चलता हूं और आप तैयार होके वहां से चल दिए तो तमोगुण की तो निवृत्ति आपने कर दी, तमोगुण से आप ऊपर उठ गए। अब क्या दिक्कत है, अब ये दिक्कत ये है कि आप जब मंदिर में पहुंचे या आप जब सत्संग के में पहुंचे, वहां के जो वातावरण है, वहां का जो वातावरण, अब आप पहुंच तो गए वहां, लेकिन वहां का जो वातावरण है उस वातावरण का प्रभाव आपके मन के ऊपर, आपके चित्त के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। अगर वहां पर भी जाकर आपको विक्षेप होता है, आप तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं, बड़ी आप धन भी खर्च कर रहे हैं, आप समय भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ी श्रद्धा के साथ आप वहां पर पहुंच भी गए हैं, तो आपने तमोगुण का तो परित्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब आप पहुंचे तो वहां का जो वातावरण है उस वातावरण ने यदि आपके मन में विक्षेप पैदा कर दिया, अर्थात जब वहां से वापस आए तो होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि आपके विक्षेपों की निवृत्ति वहां पर जाकर हो जाए। जब आप मंदिर जाएं या सत्संग में जाएं तो आपका जो विक्षेप है, आपका जो रजोगुण है उसकी निवृत्ति हो जाए। लेकिन यदि वहां पर भी जाकर आपके रजोगुण की अर्थात विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती, विक्षेप बना रहता है, आपके मन की चंचलता बनी रहती है, आपके मन में जो स्थिरता है वो नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां जाने के बावजूद भी आप में रजोगुण जो है वो बना। यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं कि यज्ञ क्षपित कल्मषा, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं वो जो कलुषता है अर्थात वह जो कालिक है, जो विक्षेप है, उस विक्षेप से ऊपर उठ जाते हैं। कौन लोग,